हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो 2025 में होगी और हम इसमें हिंदी का जो है मास्टर वीडियो लेके आए हैं। हिंदी में जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है इसका पूरा क्लास जो है एक ही वीडियो में समाप्त होगा। पहले हम आप लोगों को थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो 2019 से लेकर 2024 तक जितना भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है और जिस जिस शिफ्ट में पूछा गया सारा हम करवाएंगे। यह महामैराथन है और मास्टर वीडियो है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। वाक्यांश के लिए एक शब्द एक ही वीडियो में सारा यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यह रोजगार पब्लिकेशन का है और अंकित भाटी सर के द्वारा यह बुक निकाला गया था और इसका सॉल्यूशन तैयार किया गया था। तो इसी बुक से जो हम है RWA की बुक से ही है आप लोगों को जो आज का अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारा करवाएंगे। तो मास्टर वीडियो होने वाला है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 फरवरी से एग्जाम है, उससे पहले यह मास्टर वीडियो यानी मैराथन वीडियो है, आप लोग जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये टॉपिक करेंगे हिंदी का और इसके बाद जो जैसे थ्योरी करने के बाद में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये थ्योरी है, इसको बताने के बाद ये सारा अभी ही इसी वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप लोगों का एग्जाम 4 फरवरी 5 फरवरी अगर 6 फरवरी से स्टार्ट है तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिए। और इसके नीचे जैसे यहाँ पे देखिए एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, ये सारा प्रश्न हम आप लोगों को करवाएंगे। पहले थ्योरी हो जाएगा, उसके बाद ये प्रश्न करवाएंगे। इसीलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग सबसे पहले उदाहरण देख रहे हैं। पहला है जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनुवांशिक। नेक्स्ट है आभार मानने वाला तो आभारी हो जाएगा। धन से संबंध रखने वाला तो आर्थिक हो जाएगा। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए क्या हो जाएगा, परित्यक्ता। ठीक है, केवल फल खाकर रहने वाला उसे क्या हो जाएगा, फलाहारी। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय क्या हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं हम लोग, अंतरिक्ष कहते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ज्ञान कहते हैं। अंतर्ज्ञान जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय हो जाएगा इसके लिए। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला तो अब वही हो जाएगा ये। पुरुष जो अभिनय करता हो तो अभिनेता हो जाएगा। जिसमें सामर्थ्य न हो तो असमर्थ हो जाएगा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना क्या हो जाएगा, अहम मान्यता हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा सर्वाधिकार संपन्न शासक, क्या हो जाएगा आपको, अधिनायक। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके तो ये हो जाएगा आपको अनिर्वचनीय। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला तो आदि प्रवर्तक हो जाएगा। ये आदि से लेकर अंत तक तो आधोपांत हो जाएगा। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम। जिसका मन उदार हो तो उदार मना। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची तो काली सूची हो जाएगा। इसका गायों को पालने और रखने का स्थान तो गौशाला होता है। घृणा करने योग्य तो घृणास्पद। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी तो डाकिया हो जाएगा। इसके बाद होगा भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या हो जाएगा, निर्यात। पिता का पिता तो पितामह हो जाएगा। जो पशु जैसा आचरण करे पार्श्विक हो जाएगा। इसका प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय हो जाएगा। इसके बाद है अंक यानी गोद में सोने वाला क्या हो जाएगा, अंकशाही हो जाएगा। जो अंडे से जन्म लेता है तो अंडज हो जाएगा। इसके लिए मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या हो जाएगा, अंत प्रेरणा। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र क्या हो जाएगा, अंतवासी। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। जिसकी गहराई या था का पता न लगे उसकी क्या होगा, अगाध या अथाह। जिसका कभी जन्म न हो तो अजन्मा।
जो न जाना गया हो, अज्ञान, जो देखिए अज्ञात हो जाएगा, जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। इसके बाद पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो तो अनाथ कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके तो अनुपम हो जाएगा इसके लिए। जो पढ़ा न जा सके और पठनीय हो जाएगा। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, अपवाद हो जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो तो अभिनेत्री हो जाएगा उसके लिए। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अभेद। जो कभी मरे नहीं, अमर। जिसे मारना उचित न हो, अवध्य हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो अवैध हो जाएगा। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को क्या कहते हैं, अष्टमी कहते हैं। इसके बाद है जिस यानी रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य। आंतों में होने वाला क्या हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आकाश को चूमने वाला तो गगनचुंबी हो जाएगा। अग्नि से संबंधित या आग का तो आग्नेय हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी हो जाएगा। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाला आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, आधुनिकरण कहते हैं। इसके बाद है आपको किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला तो इच्छुक हो जाएगा। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है तो उसके लिए ईर्ष्यालु हो जाएगा। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास हो जाएगा। पर्वत के पास की भूमि तो पर्वत के पास की भूमि हो जाएगा आपको उपत्यका हो जाएगा। जो उपजाऊ भूमि हो तो उर्वरा हो जाएगा उसके लिए। इसके बाद सूर्योदय से पहले का समय तो उषा काल, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो तो ऊसर हो जाएगा, कुछ उत्पन्न न ऊसर। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या कहते हैं, एकादशी कहते हैं। जिसका चित्त यानी एकाग्र हो, एकाग्रचित हो जाएगा। इतिहास संबंधित ऐतिहासिक हो जाएगा। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र तो औरस हो जाएगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं, कर्णपाली कहते हैं। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल यानी खोपड़ी के लिए रहते हैं, कपालिक कहते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी कहते हैं। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो तो कृत्रिम कहते हैं। बालों को सजाने संवारने का काम क्या कहते हैं, केश विन्यास। क्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो, खंडित। किसी के घर की होने वाली तलाशी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाना तलाशी। बहुत गप्पे हाँकने वाला, गपोड़िया। गिर यानी घर बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोधूली। इसके बाद घूस लेने वाला तो घूसखोर हो जाएगा। जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा है तो चंद्रचूड़ हो जाएगा। जिसके 4 पैर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्पद। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। किसी को सावधान करने के लिए कहीं जाने वाली बात, चेतावनी। सेना के ठहरने का स्थान को क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय को जन्मशती कहते हैं। किसी को जीतने की चाह, जिज्ञासा कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो तो जितेंद्रिय कहते हैं। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या कहते हैं, टापू या द्वीप कहते हैं। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तिरसु कहते हैं। छुटकारा यानी त्राण दिलाने वाला त्राता कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहते हैं, दंपति कहते हैं। इसके बाद गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक। जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे दत्तक कहते हैं। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ को क्या कहते हैं, दंड संहिता कहते हैं। जो कठिन से मिलता हो तो दुर्लभ कहते हैं। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी
धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला। धर्मात्मा, ध्यान या विचार उत्पन्न करने वाला। ध्याता, कहीं से नया आया हुआ। नवागंतुक, नाक से बाहर निकलने वाली सांस को क्या कहते हैं? निश्वास कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो। निराकार, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो। निर्मूल, जिसमें तेज न हो। निस्तेज, जो पढ़ने के योग्य हो। पठनीय, इसके बाद है पर पुरुष से प्रेम करने वाली। परकिया, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी। पांचाली, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ। पार्थिव कहते हैं जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो। पिपासु कहते हैं जिसकी कामना पूरी हो गई हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण काम कहते हैं। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाले को प्रतिपक्षी कहते हैं। जो कहीं जाकर लौट आया हो। प्रत्यागत कहते हैं किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा, तो प्रधानमंत्री। स्त्री, जिससे बच्चा जना हो। प्रसूता। नेक्स्ट है प्राकृतिक से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को प्रार्थी कहते हैं। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहते हैं। बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद कहते हैं। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, तो बहुमत कहते हैं। जिसका कोई रोजगार नहीं है, तो बेरोजगार कहते हैं। जिसको किसी बात की खबर न हो, बेखबर कहते हैं। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न। भारतीय, भूगोल से संबंधित भूगोल का, तो भौगोलिक। जो खुले हाथों दान करता है, तो मुक्त हस्त। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो मृत्युंजय। असाधारण या मेधा यानी बुद्धि वाला, मेधावी। राजगद्दी या उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार, युवराज। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, रंगरूट। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र कहते हैं। इसे हम लोग रोज से भरा हुआ, तो रुष्ट कहते हैं। इसके बाद बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत, लोरी कहते हैं। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो, तो वंध्या कहते हैं उसे हम लोग। जिसे जीत लिया गया हो, विजीत कहते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, विधेयक कहते हैं हम लोग। भले बुरे की पहचान करने वाला ज्ञान, विवेक। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है, शाक्त। मुर्दे या शव जलाने का स्थान, तो शमशान घाट। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। इसके बाद है मनुष्य या किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए मिलन, सम्मेलन। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। मांस से युक्त, सामिस। कोमल और मधु कंठ वाला, सुकंठ। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो, स्मरणीय। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, स्वावलंबी। दूसरों को जान से मार डालने वाला, हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हड़ावल। जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित। भला या हित चाहने वाला, हितैषी। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, तो अंतःपुरा। जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, तो अक्षम। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। जहाँ कोई न जा सके, अगम्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। इसके बाद जो सबके आगे रहता है, अग्रणी। जिसका चिंतन न हो सके, अचिंत्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, तो अतिथि। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। जिसकी तुलना न की जा सके, तो अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य हो, तो अदंडनीय। न हो, तो अदंडनीय, ठीक है। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, तो अध्यापक। जिसका कोई कहीं अंत न होता हो, अनंत। जो बात कभी सुनी न गई हो, अनसुनी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो,
अनाक्रांत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित। किसी के पीछे पीछे चलना, अनुगामी या अनुयायी। जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो अनुज। किसी और स्थान पर तो अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। दोपहर के बाद का समय तो अपराह्न। इसके बाद है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपिग्रह। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके, अपारदर्शी। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो, अबाध। जो इस लोक में असंभव न हो, अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। जो अवश्य होने वाला हो, तो इसके लिए हो जाएगा आपको अवश्य भावी। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहित। इसके बाद है जो शोक करने योग्य न हो, अशोच। जो अपनी बात से न टले, अटल। न टूटने वाला, अटूट। जो पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। वास्तविक मूल्य से अधिक दिया जाने वाला शुल्क को क्या कहते हैं? अधिशुल्क। किसी व्यक्ति के सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुयायी। परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कला को अनुश्रुति कहते हैं। जिसका कोई निश्चित घर न हो तो अनिकेत कहते हैं। जो पहले पढ़ा न गया हो, अपठित कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो तो कुलीन कहते हैं। अच्छी तरह से सीखा हुआ, अभ्यस्त कहते हैं। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेक। जो समय पर न हो, असामयिक। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम। जो दिया न जा सके, अदेय। जिसे पढ़ा न जा सके, अपाठ्य। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी, आकाशवाणी। आक्रमण करने वाला, आक्रामक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। जो अपनी हत्या कर लेता हो, आत्मघाती। इसके बाद दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, उसको आदि दैविक। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक। एक देश या दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना, आयात। आयोजन करने वाला व्यक्ति को आयोजक कहते हैं। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य कहते हैं। किसी अवधि से संबंधित रखने वाला, आवधिक। वह कलक जो आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड जानता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आशुलिपि कहते हैं। जिससे आश्वासन दिया गया हो, आश्वस्त कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, इंद्रिय जीत कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। इतिहास का जानकार तो इतिहासज्ञ कहते हैं। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित कहते हैं। नीचे की ओर आना या जाना, उतरना कहते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ, उत्क्षिप्त कहते हैं। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हो जाएगा आपको उदयाचल। जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उसके लिए हो जाएगा उल्लेखनीय। सूर्योदय से पहले का समय, उषा काल। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला, इहलौकिक या ऐहिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। सारे शरीर की हड्डी का ढांचा को कंकाल कहते हैं। जो कहा गया है, कथित कहते हैं। फूल जो अभी खिला न हो, कली कहते हैं। स्त्री जो कविता रचती है, कवित्री कहते हैं। जो काम से जी चुराता है, उसे कामचोर कहते हैं।
किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को हम लोग कृतार्थ कहते हैं। जिसे करे किया गया तो उसे कृत कहते हैं। कुंती का पुत्र कौन्तेय कहते हैं। भूख से व्याकुल क्षुधातुर कहते हैं। कारागार संबंध रखने वाला कारागारिक कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कार्य करने वाला कर्मचारी को कार्यकर्ता कहते हैं। वह बात जो धन साधारण में चलती आ रही है किंवदंती कहते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष कहते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगड़। जिसकी बुद्धि या निकुश की नोक के समान तिखी हो कुशाग्र बुद्धि। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिमुख यानी केंद्र भिसारी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केशिनी। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ। जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती या गर्भिणी। जो कुछ भी बोल सके गूंगा। जो कुछ भी न बोल सके उसे गूंगा कहते हैं। नए नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश को गृह प्रवेश कहते हैं। गांव से संबंधित ग्रामीण कहते हैं। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहते हैं। घृणा किए जाने योग्य घृण्य। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित कहते हैं। घूस लेने वाला यानी रिश्वत लेने वाला को घूसखोर यानी रिश्वतखोर कहते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं चंद्रग्रहण कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है चक्रधार। जिसके हाथ में चक्र यानी सुदर्शन है चक्रपाणी। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जो चिरकाल तक बना रहे चिरस्थाई। चूह फांसने का पिंजरा चूहेदानी। जिसकी चर्चा की गई हो चर्चित। ब्याज का वह प्रकार जिसे मूल्य के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं उसे हम लोग। जिसकी चार भुजाएं होते चतुर्भुज। कमल के समान सुंदर यानी चरण कमल। जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष। चित्त को चुराने वाला चित्तचोर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम को छकने कहते हैं। 6 महीने का समय को छमाही कहते हैं। दूसरों के दोष खोजने वाला को छिद्रावेंसी कहते हैं। जोतने का काम को जुताई कहते हैं। जो वृद्धि होने के कारण जर्जर हो गया हो तो जरा जीर्ण कहते हैं। जल में पैदा होने वाला जलज। जल में विचरने वाले जीव को जलचर। वह यान जो जल में चलता हो जलयान कहते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक को जिजीविषु कहते हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो तो वो ज्ञान पिपासु कहते हैं। जिससे जानना आवश्यक हो ज्ञेय कहते हैं। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसे झबड़ा कहते हैं। झूठ बोलने वाला को झूठा कहते हैं। ठीक है। सिक्के ढालने का कारखाना को टकसाल कहते हैं। किराए पर चलने वाली मोटरगाड़ी को टैक्सी कहते हैं। ढोंग रचने वाला ढोंगी। किसी पद के अथवा सेवा की मुक्ति का पत्र यानी त्याग पत्र। 3 लोकों का समूह त्रिलोक। इसका तैरने की इच्छा तो तिरसा कहते हैं। 3 कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहते हैं। तपस्या करने वाले व्यक्ति को क्या तपस्वी कहते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य कहते हैं। कपड़े सिने का व्यवसाय करने वाला को दर्जी कहते हैं। जिसे गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित कहते हैं। अपने देश से प्यार करने वाला को देशभक्त कहते हैं। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहते हैं। डंक मारा हुआ दंसित कहते हैं। जिसका मुख दक्षिण ओर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख उसे हम लोग कहते हैं।
किसी काम में बहुत मन लगाने वाला को दत्त चित्त कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि 10वीं कहते हैं, जिस पर दिनांक यानी तारीख का अंक लगाया गया हो दिनांकित कहते हैं। जिसकी भुजाएं लंबी हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ बाहु। दुख देने वाला तो दुखद। जिसमें दो रंग हो दुरंगा। अनुचित बात करने के लिए आग्रह दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम लोग दुर्दम या दुर्दम्य कहते हैं। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले दुर्भिक्ष कहते हैं। इसके बाद पूरे आचरण यानी चरित्र वाला तो दुष्चरित्र। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता हो दूरदर्शी कहते हैं। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक। प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला द्वारपाल। धारण करने वाला को धारक कहते हैं। जिस धारियां बनी हो जिस पर धारियां बनी हो तो धारीदार कहते हैं। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला। शक्तिशाली दयालु शांत या धीर और योद्धा नायक तो धीरोदत्त। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति को विशेष को धीवर कहते हैं। ध्यान करने योग्य लक्ष्य तो ध्येय। जिसकी नाक कट गई हो नकटा कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला तो नवचर कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर कहते हैं। लड़की की लड़की को नातिन कहते हैं। जिससे किसी बात की स्पृहा यानी स्पृहा आकांक्षा न हो तो उसे हम लोग निस्पृहा कहते हैं। जिसमें सतत रज यानी तम गुण न हो तो निर्गुण कहते हैं। जिसके मन में दया का अभाव हो निर्दय कहते हैं। जिसे कोई भय न हो तो निर्भय। जिस पर नियंत्रण किया गया हो तो नियंत्रित। निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला को निशाचर कहते हैं। जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक कहते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो तो निर्मम कहते हैं। जो कामना रहित हो निष्काम कहते हैं। जो उत्तर न दे सके तो निरुत्तर कहते हैं। शासकीय अधिकारियों का शासन तो नौकरशाही। जिसके बारे में मतभेद न हो तो निर्विवाद है। नगर में रहने वाला तो नागरिक। जिसमें 5 कोने हो तो पंचकोण। इसके तो पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहते हैं। जो पिंड से जन्मता है पिंडज। एक बार कही हुई बात को फिर कहना तो पुनरुक्ति। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमति। वह जिसमें प्रेम किया जाए प्रेम पात्र। जिसमें प्रतिभा है तो प्रतिभावना। जो देखने में प्रिय हो तो प्रियदर्शी। जो दूसरे के अधीन हो तो पराधीन हो जाएगा इसका। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। आंखों के सामने प्रत्यक्ष। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन को पारिश्रमिक कहते हैं। किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी को पुत्रवधू कहते हैं। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य तो प्रविष्ट कहते हैं। जिसमें मल यानी गंदगी हो तो मलिन कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो मृत्युंजय कहते हैं। यात्रा करने वाला को यात्री कहते हैं। एसएससी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। पहला प्रश्न इसमें निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ जो अंडरलाइन वाला शब्द है हाथ से लिखी एक भी पुस्तक तो इसके लिए शब्द क्या होगा। तो इसके लिए पांडुलिपि ये नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न है देवताओं का वन बहुत सुंदर होता है। इसका राइट आंसर होगा नंदन कानन ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसके लिए क्या हो जाएगा। उसके लिए शब्द होगा आपको आलोकज्ञ ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा गया था किस फरवरी 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में। 4 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द उचित हो। मांस रहित भोजन तो उसके लिए हम लोग इसे हम क्या निरामिष कहते हैं। मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं।
5 नंबर प्रश्न है, किसी वाद का विरोध करने वाला। तो किसी वाद का विरोध करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रतिवादी। 6 नंबर प्रश्न है, विशाल यानी बहुत बोलता है। यहाँ जो लाइन वाला शब्द है बहुत बोलता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा वाचाल होगा। ऑप्शन नंबर डी वाचाल। 7 नंबर प्रश्न है, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, उसके लिए शब्द हो जाएगा निरापद। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर का प्रश्न है, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, उसे हम लोग कहते हैं सुगम। ऑप्शन नंबर सी सुगम। 9 नंबर का प्रश्न है, तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। यहाँ किसी से लगाव ही नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा वो निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न है, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं वसीयत। ऑप्शन नंबर डी वसीयत राइट आंसर होगा। 11 नंबर का प्रश्न शब्द इसमें, गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंतर्यामी। ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, रेखा कलम बोलती है, रेखा कम बोलती है, इसके लिए हो जाएगा आपको मितभाषी। ऑप्शन नंबर बी मितभाषी हो जाएगा, कम बोलने वाला। 13 नंबर प्रश्न है, दूसरों के दोष को खोजने वाला, तो उसे हम लोग कहते हैं छिंद्रावंशी। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं घाटी। ऑप्शन नंबर बी घाटी। 15 नंबर का है, जिसकी रक्षा न की जाती हो, इसके लिए हो जाएगा आपको अरक्षित। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है, नगर में रहने वाला, तो नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं, नगर में रहने वाला नागरिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी नागरिक। 17 नंबर का है, किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द उचित विकल्प हो, जो त्यागने योग्य हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहेंगे आपको त्याज्य। 19 नंबर का, द्रुपद की पुत्री, द्रुपद की पुत्री को हम लोग क्या कहते हैं, द्रौपदी। ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी। 20 नंबर का प्रश्न, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण का ज्ञान होगा, उससे हम लोग कहते हैं व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर में है, जिस पर हमला किया गया हो, तो जिस पर हमला किया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आक्रांत। ऑप्शन नंबर ए आक्रांत। 22 नंबर का प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरनी से है। यहाँ लाइन वाला शब्द हो गया नयन बिल्कुल हिरनी से, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए शब्द हो जाएगा आपको मृग नयनी। ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर में है, जो किसी भी गुट में नहीं हो, तो जो किसी भी गुट में नहीं रहता उसके लिए क्या हो जाएगा आपको तटस्थ। 24 नंबर है, जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं विधुर। ऑप्शन नंबर बी विधुर। 25 नंबर है, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है, इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए शब्द हो जाएगा आपको 25 नंबर में अक्षम है। ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए अप्सरा बहुत अधिक खर्चा करती है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए शब्द हो जाएगा आपको नित्य व्यय। 27 नंबर में क्या पूछ रहा है, ऊपर कहा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा उपरयुक्त। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर में क्या पूछ रहा है, उस साधु का कोई शत्रु नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपको अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु। 29 नंबर में क्या पूछ रहा है, जो सहनशील न हो, उसे हम लोग कहते हैं असहिष्णु। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर का है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कवित्री। ऑप्शन नंबर सी कवित्री। 31 नंबर में क्या पूछ रहा है, किसी कार्य में निपुण, उसके लिए हो जाएगा आपको पारंगत। ऑप्शन नंबर डी पारंगत। 32 नंबर में पूछ रहा है जानने को इच्छुक, तो उसमें क्या हो जाएगा जिज्ञासु, इसके लिए क्या हो जाएगा 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु। 33 नंबर में है, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है,
उसके लिए हो जाएगा वो त्राता। 34 नंबर में है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है, तो विदेश में सामान बेचने के स्थान में क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा आपको निर्यात। 35 नंबर में पूछ रहा है हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आयात। 36 नंबर में क्या पूछ रहा है, उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया, दूर से ही फेंक कर हथियार चलाया, इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, इसे होगा आपको अस्त्र। 37 नंबर पूछ रहा है ये कभी न निष्फल होने वाला काम, उसके लिए होगा अमोघ, ऑप्शन नंबर सी अमोघ। 38 नंबर में पूछ रहा है योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है, उसके लिए हो जाएगा आपको मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर ए मृत्युंजय। 39 नंबर प्रश्न है जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए हो जाएगा अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर डी अप्रत्याशित। 40 नंबर में पूछ रहा है जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो, उसके लिए हो जाएगा अध्यादेश, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर पूछ रहा है पत्थर को गढ़ने वाला औजार, यह क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्च 2024 को शिफ्ट 4 में। पत्थर को गढ़ने वाला औजार को क्या कहते हैं, छेनी, ऑप्शन नंबर बी छेनी। नेक्स्ट है 42 नंबर का, इसमें देख रहे हैं जो पहले कभी ना हुआ हो, तो जो पहले कभी नहीं होता उसके लिए क्या होता है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर सी क्या जगह अभूतपूर्व। 43 नंबर पूछ रहा है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, इसके लिए हो जाएगा आपको अतुलनीय, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न है रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकना आसान नहीं है, रजोगुण वाले व्यक्ति, इसके लिए शब्द क्या होगा, इसके लिए शब्द हो जाएगा आपको राजसिक, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर का प्रश्न है इतनी प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन, इसके लिए हो जाएगा आपको प्रिय प्रियवदा, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर का है विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपको सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर है विरल से उत्पन्न अग्नि, इसके लिए हो जाएगा वीर अग्नि, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर में क्या पूछा है दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, आत्मोत्सर्ग। 49 नंबर में निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, तो इसके लिए हो जाएगा आपको अनन्य। 50 नंबर का है हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां गीली है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा समीधा, ऑप्शन नंबर बी समीधा। 51 नंबर पूछ रहा वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा आपको शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक। 52 नंबर में क्या पूछा जो कहा न जा सके, उसके लिए हो जाएगा आपको अकथ्य, ऑप्शन नंबर ए अकथ्य। 53 नंबर में क्या पूछ रहा है शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, इसके लिए होगा अव्यय, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर में है किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए हो जाएगा आपको क्या होगा विलय, ऑप्शन नंबर बी विलय। 55 नंबर में क्या पूछ रहा है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा आपको राजस्व, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर में बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थ, ऑप्शन नंबर ए निस्वार्थ। 57 नंबर पूछ रहा है आपको वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, ये देखिए लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, ये सही है, जो किसी से जीता न जा सके अज्ञे, ये भी सही है। तो 57 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाप तोलकर खर्च करने वाला, तो मितभाषी यह गलत है। 58 नंबर में है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके, इसके लिए क्या हो जाएगा जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उसके लिए होगा अनगिनत, ऑप्शन नंबर सी अनगिनत। 59 नंबर में है सारे शरीर की हड्डियां का ढांचा वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा आपको कंकाल। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंकाल। ये देखिए 11 जनवरी 2023 को
शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 नंबर में क्या पूछा गया, जो जो इंद्रियों से परे हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर ए। 61 में जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, कथित। 62 नंबर में क्या पूछ रहा है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, उसके लिए क्या हो जाएगा, अप्रमेय, ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर में क्या पूछा, जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, उसके लिए अडिग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अडिग। 64 नंबर में निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुने जिसे पार करना कठिन हो, तो दुस्तर, ऑप्शन नंबर सी दुस्तर। 65 नंबर में क्या है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, ऑप्शन नंबर बी अनुज। 66 नंबर में नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्प से चुनिए जिसके पास न पहुंचा जा सके, उसके लिए हो जाएगा आपको 66 नंबर का अगम्य, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर का प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपराह्न, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर प्रश्न, जिसकी सीमा न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा आपको असीमित, ऑप्शन नंबर डी असीमित। 69 नंबर का प्रश्न है, जो समान न हो, विषम, ऑप्शन नंबर बी विषम। 70 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की नीति संबंधित कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, इसमें है आपको कूटनीति, ऑप्शन नंबर बी कूटनीति। 71 नंबर का प्रश्न है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, इसके लिए होगा आपको पोपला, ऑप्शन नंबर ए पोपला। 72 नंबर प्रश्न, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मितभाषी, ऑप्शन नंबर ए मितभाषी। 73 नंबर प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जिज्ञासु। 74 नंबर का प्रश्न है, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य, यानी यहाँ पे क्षमा किए जाने योग्य जो शब्द, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा आपको क्षम्य, ऑप्शन नंबर बी क्षम्य। 75 नंबर का प्रश्न है, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, जहां तक हो सके, ऑप्शन नंबर है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा आपको असामयिक, ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर में क्या पूछ रहा है, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा आपको अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर में है, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, ऑप्शन नंबर बी अनाहुत। 79 नंबर में क्या पूछ रहा है, कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, लिप्सा, ऑप्शन नंबर सी लिप्सा। 80 नंबर में क्या पूछ रहा है, जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, प्रौढ़ी, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ी। 81 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए शब्द विकल्प चुनिए, अभूतपूर्व, जो पहले घटित न हुआ हो, ऑप्शन नंबर सी अभूतपूर्व का क्या हो जाएगा, जो पहले घटित न हुआ हो। 82 नंबर में, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी अद्वितीय है, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, ऑप्शन नंबर सी जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। 83 नंबर में, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अर्पण, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर में, जिसके पार देखा जा सके, तो उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शक। 84 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारदर्शक। 85 नंबर में, जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, इसमें अशक्त, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर प्रश्न है, ऊपर की ओर जाने वाला उक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा आपको ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वगामी। 87 नंबर में, जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा आपको प्रिय वदा, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दीजिए, यानी चुनिए, जो सबके आगे रहता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, जो सबके आगे रहेगा उसके लिए हम लोग कहते हैं अगर नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर में, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, जिसका बाद में होता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अनुज होगा, ऑप्शन नंबर ए अनुज।
90 नंबर है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्प से चुनिए। अनन्य, अन्य, अन्य, मन्यस्क। और यहाँ जो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। इसके लिए होगा आपको आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, उसके लिए अगोचर होगा, ऑप्शन नंबर ए अगोचर। 93 नंबर में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। उसके लिए होगा आपको अपवाद, ऑप्शन नंबर बी अपवाद। 94 नंबर में क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए क्या होगा, इसके लिए होगा आपको क्रमांक, ऑप्शन नंबर ए क्रमांक। नहीं, इसके लिए होगा आपको, फिर से देखिए, क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो गया, यथाक्रम, ऑप्शन नंबर बी यथाक्रम। 95 नंबर में जिसमें दया की भावना न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, निर्दय, ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर में है, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए आपको हो जाएगा कुलांगर, ऑप्शन नंबर बी कुलांगर। 97 नंबर में कठिनाई से होने वाला कार्य, कष्ट साध्य, ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर में जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, पिंडज, ऑप्शन नंबर सी पिंडज। 99 नंबर प्रश्न, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए आपको हो जाएगा आदित्य का, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर का प्रश्न है, चार भुजाओं वाला, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, तो चतुर्भुज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुज। 101 नंबर प्रश्न है, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तटस्थ, ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन 2021 में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। 102 नंबर प्रश्न, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, वाक्यांश के लिए क्या होगा, इसे हम लोग बहुमत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बहुमत। 103 नंबर प्रश्न, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, ऑप्शन नंबर ए अनाहुत। 104 नंबर प्रश्न, बिना विचारे किया गया विश्वास, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 105 नंबर, जिसकी गहराई का पता न लग सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अगाध, ऑप्शन नंबर ए अगाध। 106 नंबर प्रश्न, किसी के पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा अनुगामी, ऑप्शन नंबर डी अनुगामी। 107 नंबर में गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, दत्तक, ऑप्शन नंबर 108 नंबर प्रश्न है, जो निगाह से परे हो, उसके लिए परोक्ष, ऑप्शन नंबर डी परोक्ष। 109 नंबर में ग्राम में रहने वाला, तो ग्राम में रहने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्रामीण, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण। 110 नंबर में जिसका दमन करना कठिन है, जिसका दमन करना कठिन, उसके लिए दुर्दम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है जो दूसरे के अधीन हो, देखिए जो दूसरे के अधीन हो, उसके लिए क्या हो जाएगा पराधीन, ऑप्शन नंबर डी पराधीन। नेक्स्ट है, जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, इसके लिए क्या हो जाएगा विदुषी हो जाएगा। 113 नंबर में पूछने योग्य, इसके लिए क्या हो जाएगा पूछने योग्य पृष्ठव्यय, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठव्यय। 114 नंबर प्रश्न, जो जन्म से अंधा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं जन्मांध कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 115 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, जो मोक्ष चाहता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी मुमुक्षु। जितने की इच्छा को रखने वाले क्या कहते हैं जिज्ञासा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 117 नंबर में क्या पूछ रहा है, अपनी हत्या करने वाला, तो अपनी जो हत्या करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं आत्मघाती, ऑप्शन नंबर बी आत्मघाती। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। 118 नंबर प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो, उसके लिए क्या हो जाएगा अजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अजर। 119 नंबर प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, उसके लिए क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष। 120 नंबर प्रश्न है, जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ न हो, उसके लिए क्या हो जाएगा बंजर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बंजर।